मतलब उसका जो कैमरा बम था अपसाइड वो सो हैवी कि अगर आप फ़ोन को ऐसे यूज़ करेंगे तो वो ये जाने लगेगा। ठीक है, तो एकदम एज पे होने के बाद में भी ना यू डोंट सी इट फॉलिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। उन फोन्स के अंदर ना 6 से 8 GB रैम हर टाइम कंज्यूम हो रही है किसी ना किसी प्रोसेस में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक फन टच की वजह से उस बेंचमार्क को मुझे रिवाइज करना पड़ा। जिस सेगमेंट में ये फ़ोन आया है, इन सेगमेंट के फ़ोन में तो कम से कम इससे कंपनियों को थोड़ा बच जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सो वो चीज़ कंसिडर करते हुए दिस फोन इज रेडी टू गो हार्डवेयर वाइज। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला, और ऐसा लग रहा है ना स्मार्टफोन कंपनियां इस कहावत को बड़ी गंभीरता से ले रही हैं। तभी तो साल के आखिरी महीनों में कई सारे फ़ोन लॉन्च होने लगे हैं। इन्हीं में से एक फ़ोन है Vivo X200। इस फ़ोन को हमने बढ़िया से यूज़ किया है। अब जाहिर सी बात है हमने यूज़ कर लिया है तो आपको बताना तो बनता ही है ना कि फ़ोन कैसा है, और ये काम है मानिक बेरी का। बिल्कुल, आप सवाल पूछे, मैं बताना शुरू करता हूँ। यार जब डब्बा खोलते हैं फ़ोन का तो इसको जब रैप वैप होता है निकाल लेते हैं तो सबसे पहले तो डिज़ाइन दिखता है ना। बिल्कुल, तो फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है ये पहले बता दो। ओके, तो डिज़ाइन में काफ़ी हद तक रिफाइनमेंट हो चुकी है ओवर द X100। X200 स्लिमर फील होता है, लाइटर फील होता है। X100 में एक दिक्कत थी कि वो फ़ोन लॉप साइड करता था एक साइड पे, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके हाथ से निकलने को होता था। ये दिक्कत यहाँ पे नहीं है, तो वीवो ने कुछ इसके इंटरनल्स में एक रिवीजन सेकंड, किया। हाथ से निकलने को होता था मतलब उसका जो कैमरा बम था अपसाइड वो सो हैवी कि अगर आप फ़ोन को ऐसे यूज़ करेंगे तो वो ये जाने लगेगा। अच्छा, एंड इस फ़ोन के अंदर ये इशू नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस बहुत अच्छा है इंटरनल्स का, काफ़ी लाइट फील होता है होल्ड करने में। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम। देयर इज क्वाड कर्व डिस्प्ले हियर। तो क्वाड कर्व का सीन ये है दैट एवरीथिंग फील्स वेरी बॉक्सी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम, एक स्लैब लाइक डिज़ाइन है फ़ोन का, बट जो एक्चुअल में डिस्प्ले है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसको एक बहुत अच्छी एक प्रीमियम फील देता है कि जब आप यूज़ करने जाते हो तो फ्लैट स्क्रीन की यूजेबिलिटी है, बट दिखने में वो जो कर्व्ड स्क्रीन की प्रीमियम अपील है वो बरकरार है। तो द डिज़ाइन वाइज आई थिंक दिस इज अ गुड ये वन। जो कर्व्ड का प्रीमियमनेस है, हाँ, ये पिछली X100 सीरीज तक जैसा वैसा ही है X100 या कोई सीरीज जैसे चेंजेस ही हैं है, उसमें? X100 सीरीज जैसे ही है। आई थिंक थोड़ा उससे बेहतर दिखता है बिकॉज ऑफ द रिवाइज्ड इंटरनल्स। फोन के ओवरऑल लुक के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं है, बट फील में चेंज आने की वजह से वो चीज़ डेफिनेटली आपको पता लगेगी। कितना हैंडी है मतलब इसको, क्योंकि साइज़ वाइज देखें अगर इस सेगमेंट के फ़ोन्स के लिहाज से, तो कुछ फ़ोन्स से इसका साइज़ थोड़ा 19 ही है, तो ये कितना प्रैक्टिकल है यूज़ दिस करने इज अ में? 6.67 इंच स्क्रीन। ठीक है, गुड बिल्ड उस हिसाब से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड अगेन लाइट फील होता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई, लाइट फील होता है। तो लाइटनेस की वजह से आप फ़ोन को लंबे टाइम तक सिंगल हैंडेड यूजेज में आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अब जैसे लोगों को रात को लेट के स्क्रॉल वगैरह करने की आदत रहती है, तो उस टाइम पर दिस इज़ अ वेरी गुड पर्क ऑफ दिस फोन। अब डिस्प्ले पर आ जाते हैं। हाँ प्लीज़। सो डिस्प्ले हेयर इज एन FHD प्लस AMOLED स्क्रीन 120 हर्ट्स। एवरीथिंग इज प्रिटी स्टैंडर्ड अबाउट द स्क्रीन। कुछ ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड डिस्प्ले मिल रहा है, बट वेरी यूजेबल डिस्प्ले। आउटडोर के अंदर आपको बहुत कलर्स वगैरह अच्छे दिखेंगे इसके ऊपर। कलर रिप्रोडक्शन, डिटेल रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस तीनों अच्छे हैं। 2-3 ऐसे विजुअल इंजन्स हैं जिनको कि अगर आप ऑन कर लेते हैं तो वो आपके सीन एनहांसमेंट के लिए काम आते हैं। जहां मैंने इसका अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा रखा है बिल्कुल एज पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम एज पे होने के बाद में भी ना यू डोंट सी इट फॉलिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। जब आप शीट्स वगैरह पे स्क्रॉल करते हैं हॉरिजॉन्टली कई बार, तो वो फील होता है कि कंटेंट हल्का सा आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है या बेंड हो रहा है। वो चीज़ इसके अंदर नहीं होती, बिकॉज बेंडिंग जो बहुत लाइटली की गई है, बट वो बेंडिंग आपको दिखेगी, फील होगी, बट कंटेंट बेंड या फॉल आउट होता हुआ फील नहीं होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड, मतलब जेन्युइनली इसके अंदर एफर्ट डाला गया, वो चीज़ पता लगती है। ऑब्वियस है, फ्लैगशिप है तो फ्लैगशिप है, efforts फ्लैगशिप और के किस में हिसाब से। डालेंगे? हाँ, और या इसके लिए थोड़ा छोड़ेंगे तो नहीं, नहीं कि और किस में डालेंगे वो चीज़ तो आपको पता है, आपका अगला सवाल ही है भाई। तो अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई डिस्प्ले आपको किसी भी कंडीशन में डिस्प्ले से आपको कोई किसी तरह की कंप्लेन ऐसी नहीं आनी है। अब डिज़ाइन और डिस्प्ले हो गया है तो जाहिर सी बात है कि हम परफॉर्मेंस वाले पार्ट पर चले आते हैं। कैसा है परफॉर्मेंस फ़ोन की, कैसी है? ओके, सो परफॉर्मेंस वाइज स्पेसिफिकेशंस पहले आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। तो Dimensity 9400 चिप है, 12 GB रैम, 256 GB मेमोरी आपको मिल रही है बेस वेरिएंट में, एंड इससे ऊपर जो टॉप वेरिएंट है दैट गेट्स 16 GB प्लस 512 GB। ठीक है, ये तो आपने जो यूज़ किया है ये दिस इज 12256, दिस इज द बेस वेरिएंट। ठीक है, आई थिंक बहुत वर्थ वाइल मतलब रह गया। अब जो चीज़ें जैसे लोग पहले सोचते थे ना 8 GB रैम इनफ रहेगी कि नहीं। ठीक है, अब अगर आप किसी भी फ़ोन को यूज़ करेंगे, लास्ट 3-4 फोन्स जो मैंने यूज़ करें, खासकर AI प्रोसेसर्स के चलते, उन फोन्स के अंदर ना 6 से 8 GB रैम हर टाइम कंज्यूम हो रही है
किसी ना किसी प्रोसेस में। हाँ हाँ बिल्कुल। जब आप गेम्स वगैरह ओपन कर लेते हैं तो वो 12 तक भी चला जाता है प्रोसेस, बट वही ओवरफ्लो अभी तक नहीं है, बट 12 तक की अरे अब utility आपकी है। ज़रूरत बदल गई है, बहुत सारे ऐप्स आप रखते हैं जो ऑलरेडी आपका रिजर्व रख लेते हैं। तो बेस के अंदर 12 आई थिंक इज अ वेरी गुड डिसीजन, सही है, प्रिसाइज है, कम नहीं पड़ेगी रैम, इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, बढ़िया। वर्चुअल इसमें भी है। हाँ वर्चुअल हाँ, वर्चुअल इसमें भी है, जितनी रैम फिजिकल है उतनी आप वर्चुअल एक्सपैंड कर सकते हैं, बट दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। वर्चुअल रैम के ऊपर एक पूरा अलग से हम लोग हम उस पर आएंगे, प्लान कर रहे हैं, उस पर अलग से आएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहना चैनल के साथ में, वो बहुत बहुत आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होने वाला है। सो यहाँ पर जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो स्पेसिफिकेशंस है Dimensity 9400 एंड दिस 12 GB रैम कॉम्बिनेशन, ये अब 2-3 फोन्स में ऑलरेडी है अपार्ट फ्रॉम द X200। तो जब X200 मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा था तो उस टाइम मेरी इससे एक एक्सपेक्टेशन बेंचमार्किंग सेट था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक फन टच की वजह से उस बेंचमार्क को मुझे रिवाइज करना पड़ा। बेंचमार्क स्कोर जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप Geekbench के सेंस में लेने, चाहे आप 3D मार्क के सेंस में लेने, ग्राफिक टेस्ट वगैरह के लिए, बट जो रैम मैनेजमेंट है इस फोन की वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। जो सैन एंड्रियास डेफिनेटिव एडिशन मैंने 2-3 और फोन्स पर खेल करके देखा है विद सेम स्पेक्स, मतलब 12 GB प्लस दिस 9400 Dimensity 9400, उसमें गेम एक हफ्ते तक मैंने क्लोज नहीं किया, जहां से मैं उसे लेफ्ट कर रहा हूँ वहीं से वापस चल पड़ रहा है। बट दिस फोन हैज सच एग्रेसिव रैम मैनेजमेंट कि आप गेम मिनिमाइज करके 10 मिनट के लिए गो अवे ऑन टू सम अदर ऐप, वापस आते हो तो वो रिफ्रेश मिलता है। तो वहां पर उस अग्रेसिव रैम मैनेजमेंट से एक दो चीजें हो रही हैं, प्लस जो फन टच ओएस है उसमें आई थिंक कुछ कोर फीचर्स की प्लेसमेंट या फिर उसका जो ओवरऑल फील है, आई थिंक उस पर अभी वीवो को स्टिल नीड्स टू वर्क टू सम एक्सटेंट। It's not there yet. It is getting there. It is simple, it's intuitive, but it's still not there. कुछ एक आइकन्स के अंदर इशू है, जैसे कि जब आप नोटिफिकेशंस वगैरह क्लोज करने जाते हैं तो शुरू में आपको फील होगा कि जो क्लोज का आइकन है ना एक्स वाला, वो बिल्कुल छोटा सा है। एक और इशू नोटिस किया मैंने, वो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े बहुत अननेसेसरी एप्लीकेशंस इस पे इंस्टॉल्ड है, जिसको कि हम इन लिटिल बिट ऑफ अ स्केप्टिकल टर्म हम उसको ब्लोटवेयर बोलते हैं। यार ये मुझे समझ में नहीं आता, जिस सेगमेंट में ये फ़ोन आया है, इन सेगमेंट के फ़ोन में तो कम से कम इससे कंपनियों को थोड़ा बच जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और नॉर्मली आपको मिलता भी नहीं है, बट इट इज़ देयर। ऐसा नहीं कि आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, यू कैन अनइंस्टॉल ऑल ऑफ इट, बट वो अपने आप में सेटअप के टाइम पे एक नया ऑर्डियल आ गया कि आपको उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लस एक अच्छा, सारे अनइंस्टॉल हो जाते हैं? हाँ हो जाता है, मोस्ट ऑफ देम इज अनइंस्टॉलेबल। कुछ एक इंजन्स हैं वो आप अनइंस्टॉल करेंगे तो फोन मिसबिहेव कर सकता है, तो वो आप ना करें तो बेहतर है। परफॉर्मेंस वाले पार्ट को समराइज कर दें अगर, क्योंकि ये थोड़ा लंबा भी हो गया, राइट। तो इसको आप यूजर्स को कैसे बताएंगे कि परफॉर्मेंस लेवल पर किस तरह से इसको रेट करेंगे? सो समराइज अगर करें और अगर मुझे से मार्क्स ही देने हैं, ठीक है, आई विल गिव इट अ 7.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज हार्डवेयर वाइज फोन रेडी है। ठीक है, आपके पास फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है, फ्लैगशिप ग्रेड रैम, स्टोरेज आपको 256 GB बेस में मिल जा रही है, वेरी गुड ऑल ऑफ इट। रैम मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी आपके रिसोर्सेज बचा करके रखेगा। सो वो चीज़ कंसिडर करते हुए दिस फोन इज रेडी टू गो हार्डवेयर वाइज। सॉफ्टवेयर वाइज फन टच ओएस पर थोड़ा बहुत काम और वीवो को आई थिंक करना चाहिए, थोड़ा उसे और रिफाइन करना चाहिए, देन इट विल बिकम बेटर। कुछ एक आइकन जैसे जो भी होम वगैरह, तो वहां पर अगर रिमूवल का ऑप्शन हो या फिर उस जगह को कस्टमाइज करने का ऑप्शन हो, दैट वुड बी इवन बेटर। और एक फ्लैगशिप से आप ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट फ्लैगशिप कर से आप सकते एक्सपेक्ट हैं। करते हैं कस्टमाइजेशन, खासकर एंड्रॉइड में वी एक्सपेक्ट दैट कि हर चीज़ कस्टमाइजेबल हो, एंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हैं हर चीज़ के। तो जो भी कोई नया फ़ोन खरीदता है तो उसके पास 10 तरीके के एनिमेशन है कस्टमाइज करने के लिए। सो एनीवन विद अ न्यू फोन एक्सपीरियंस कैन ट्रूली कस्टमाइज कि वो दिखेगा कैसा, और वो प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़, प्ले अराउंड करने के लिए बहुत कुछ है, बट यूटिलिटी वाइज थोड़ा सा और होना चाहिए। अब आते हैं बैटरी वाले पार्ट पर। फिर मैं कह रहा हूँ कि कैमरा के लिए आपको थोड़ा वेट करना कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं। तो बैटरी कैसी है फ़ोन की? ओके, सो बैटरी, ये इंडिया का पहला फ़ोन है जिसके अंदर एक सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ बैटरी, ये नॉर्मल बैटरीज के मुकाबले इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -20 डिग्रीज तक नहीं है, मतलब -20 डिग्रीज में इस फ़ोन की बैटरी यूजेबल है। एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में अगर ये फ़ोन जाता है तो दिस इज दैट काइंड ऑफ बैटरी कि आप एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में -20 डिग्री में भी अगर ये फ़ोन चार्ज है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट विल वर्क, इट शुड वर्क। फ़ोन या बैटरी? बैटरी एंड बैटरी अगर फंक्शनल है तो फोन के बाकी कंपोनेंट्स में आई डोंट थिंक इतना कुछ इशू आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक कंपनीज ने इस चीज का ध्यान रखा होगा। ऑब्वियस है, जब ये बैटरी डाली है कि -20 अगर -20 पे बैटरी कर रही है तो फोन करना चाहिए, बिल्कुल राइट। सो एक वो पॉइंट है आपके पास कि सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी है, एंड उसकी वजह से फोन की थिननेस ये थोड़ी सी इंक्रीज कर पाए। उस बैटरी की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, तो फोन को पतला रखा जा चुका है। फोन का वेट कम, दिस इज अ 5800 बैटरी टिपिकल, एंड जो उसका यूजेबल कैपेसिटी दैट इज 5600 समथिंग।
ओके, बट अगेन 5600 क्लास के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज जो अभी तक मेरी टेस्टिंग के अंदर आई है इस प्राइस ब्रैकेट में, राइट। तो चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है, कितने वॉट का चार्ज चार्जर होने आता है इसके साथ? में मैंने जो इसकी चार्जिंग करी थी दिस वाज 15% to 90% इन 35 मिनट्स। और कितने वॉट का चार्जर है इसका? दैट्स वेयर आई नीड टू शो यू समथिंग। दिस इज द चार्जर, ठीक है। नाउ दिस इज अ 90 वॉट फ्लैश चार्जर। इसे मैंने बाहर इसीलिए रखा था कि चार्जिंग की बात होगी। अब इफ यू रिमेंबर X100 का चार्जर याद है आपको? हाँ। Now that's where this is a step down. यहाँ गड़बड़ ये है कि X100 had a USB C to C 120 watt. हाँ। ये USB A to C 90 watt है, ठीक है। X100 से बेटर चार्जिंग टाइम है इसका। वो C to C था। हाँ, C to C था और 120 था। 120 It was a big charger, जैसे आपके हाँ, हाँ। MacBook टाइप के चार्जर रहते हैं ना, बड़ा सा अलग से दिखता था, ऐसा हाँ, लगता था कि हाँ, लैपटॉप के चार्जर जैसा एग्जैक्टली कुछ ऐसा। लैपटॉप के चार्जर जैसा वो। और C to C था। वो C to C था। बट टाइम इसमें कम ही लग रहा है चार्ज होने में। इसमें कम लग और रहा इसकी है, बैटरी भी बड़ी है। बट ये A to C कर दिया है। हाँ, बट इसकी बैटरी भी बड़ी है। इसकी बैटरी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम 5600 5400 200-300 mAh। ठीक है, अगर चार्जर छोटा किया है, टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है। हाँ, बट दिस इज अ स्टेप बैक, USB A। हाँ, ये जो अगर हम देखें यहाँ पर किसी चीज़ के लिए एक और लिया होगा Vivo ने। अगेन ये एक ऐसा मूव है कि जो मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है यार। व्हाई वुड यू पिक समथिंग जो कि अब अपग्रेड होके डाउनग्रेड कर लिया। देयर आर सम थिंग्स जिसके लिए अब भी आपको आपका फोन जो है लैपटॉप में प्लग इन करना पड़ेगा। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक ट्रांसफर्स इस तरीके के इतने हैवी होते हैं, या कई बार आपको कुछ डीबगिंग करनी है या कुछ एडवांस यूजेज करनी है टू कनेक्ट योर फोन, एंड मेनी ऑफ द लैपटॉप्स टुडे डोंट हैव USB A पोर्ट्स, है नहीं। तो एक C to C जो पेरीमीटर था, आई थिंक दैट वाज प्रीटी गुड, और C to C केबल साथ में मिलना वाज अ वेरी कूल पॉइंट। मैं अभी भी अपने टेक्स्ट रिव्यूज में भी इसी चीज़ का ध्यान रखता हूँ। C to C केबल है, हाँ यार ठीक है, फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में सोचा है। दिस इज A to C, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लिया। वी डोंट नो एग्जैक्टली वाई, मे बी बिकॉज ऑफ द सेमी सॉलिड बैटरी, मे बी बिकॉज कुछ सेफ्टी मेजर्स इसके अंदर ज्यादा ले पाए वो लोग, कुछ तो रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ तो कंपनी ने पिछली बार दिया था। बट अगेन परफॉर्मेंस वाइज बैटरी एंड चार्जिंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी नहीं है। 40-45 मिनट के अंदर ये फोन यूजेबली अपने फुल चार्जिंग पे आ चुका होता है, एंड फोन के अंदर भी आपको OS के अंदर बैटरी ट्यूनिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कितने टाइम चल जाती है इसकी बैटरी? 1.5 डे ऑन माय यूसेज। 1.5 डे? 1.5 डे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रैम मैनेजमेंट, गेम में भी खेलते हो? विजिबली एग्रेसिव है। गेम खेला इस 1.5 दिन में? रैम खेलना, यूट्यूब देखना, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना, ऑफिस का एक्सेल अपडेट करना एंड एवरीथिंग, दैट स्टिल गोज फॉर मोर देन 1 डे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि रैम मैनेजमेंट एग्रेसिव है। ऐप सस्पेंडेड मिलेंगे आपको, आप ऐप ओपन करेंगे तो प्रोबेबली वो विंडो रिफ्रेश हो चुका होगा, ठीक है, बट उस सस्पेंशन का रिजल्ट अगर आपको बैटरी लाइफ के अंदर ट्रांसलेट होकर मिलता है, दैट इज गुड। आई थिंक वो एक सेंसिबल ट्रेड ऑफ है। ओके, तो मतलब बैटरी इसकी बैटरी इज गुड, चल जाएगी, वो चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो खूब यूज़ करता है उसको भी काम आ जाएगा, उसको काम आएगा। कि मान लो आपके यूज़ में 1.5 दिन चलता है, उसके यूज़ में 1 दिन चलेगा, तो उसको काम आ जाएगा इजीली। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, कैमराज, जिसका बज़ क्रिएट करके ही कंपनी ने इस फ़ोन को लॉन्च किया है, और जो इसकी पहचान है कि ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। फ़ोन का कैमरा कैसा है, इसको पहले स्पेक्स से शुरू करो आप, और अलग अलग कंडीशंस में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इस तरह से यूजर्स को बताइए। ठीक है, सो स्पेक्स से अगर स्टार्ट करें, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक पे, 50-50 एंड 50, ठीक है, दैट इज वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो, तीनों 50-50 एंड 50। वाइड एंड टेलीफोटो के अंदर आपको मिल रहे हैं OIS सिस्टम के साथ, दोनों के दोनों वाइड एंड टेलीफोटो लेंस। तो वहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन टेलीफोटो में अप टू 100x जूम, काफ़ी अच्छा और स्टेबल शॉट मिल जाएगा। 100x में अगर आप व्यू फाइंडर से स्टेबलाइज करना चाहेंगे तो इट्स वेरी इजी टू डू, ठीक है। स्टेबलाइजेशन वर्क्स वेरी वेल ऑन दिस फोन। एंड जो मेन लेंस है उसके अंदर VCS एक आई थिंक कलर करेक्शन का एक एल्गोरिथम है जो कि वीवो यूज़ करता है, ठीक है। तो इट्स ट्रू टू ह्यूमन आई, जैसे आपको कलर्स नेचुरली दिखते हैं वही कलर्स आपको फ़ोन के फोटोज़ में नज़र आएंगे, उस चीज़ का एक ट्यूनिंग इस तरीके से बिठाया गया। एंड दैट इंजन सीम्स टू वर्क ऑन द मेन लेंस, बट कहीं ना कहीं अगर आप पोर्ट्रेट्स ट्राई करेंगे तो उसके अंदर मैंने दोनों ने चीज़ देखी थी कि एक ब्यूटिफिकेशन का जो एक्सटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये ज़्यादातर एंड्रॉइड में है, ज़्यादातर में है, बट यहाँ पे जब आप इस तरीके के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मिला करके देखते हैं और जब आपकी बाकी फोटोज़ बहुत नेचुरल आ रही हों, क्लोज टू नेचुरल आ रही हूँ, बिकॉज इसमें एक और मोड ऐड हुआ है सुपर लैंडस्केप। वो टेलीफोटो में भी जो लैंडस्केप ऐड होगा उसके अंदर भी एक बहुत बढ़िया रिफाइनमेंट ये की गई है कि सुपर लैंडस्केप के अंदर, जैसे मोस्टली अब लोग पोर्ट्रेट्स और क्लोजअप्स पे ध्यान दे रहे हैं कैमराज में, वीवो हैज़ पेड अटेंशन टू लैंडस्केप्स,
ठीक है, कि आपने नेचर फोटोग्राफी करनी है कहीं पर जहाँ पेड़ पहाड़ वगैरह आपने कैप्चर करना है, पत्थर कैप्चर करना है, बर्फ कैप्चर करनी है, उन चीज़ों के लिए दैट मोड इज़ द बेस्ट सूटेड। ठीक है, सो वो है। प्लस अगेन हार्डवेयर वाइज दे हैव नॉट लेफ्ट अ कॉम्प्रोमाइज हियर, दिस जाइस मार्क, जाइस ऑप्टिक्स वाला, इट रियली वर्क्स। ठीक है, तो वो चीज़ आपको इसके कैमरा में फील होगी कि हार्डवेयर वाइज एंड ट्यूनिंग वाइज दिस कैमरा इज रियली गुड टू। एंड एक मोड जो इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ एक लोग होते हैं जिनको प्रो मोड यूज़ करने का शौक होता है, बट अगेन आप प्रो मोड के मतलब जितना कुछ आपको सीखना पड़ेगा उसको अडेप्ट करने के लिए, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू हैव टू अगेन कीप फिजिटिंग अराउंड सब कुछ ठीक करने के लिए, तो कई बार उसमें मूवमेंट निकल जाता है। तो उसके लिए ना एक स्वाइप अप जब आप करेंगे यहाँ पे कैमरा यूजर इंटरफेस के अंदर से, तो एक नया इंटरफेस लिफ्ट होता है, दैट इज अ स्ट्रीट व्यू। ठीक है, तो दैट स्ट्रीट व्यू एक सारे के सारे साइड पे आपके फोकल लेंस आ जाते हैं, और दूसरे साइड पे एक्सपोजर कंट्रोल्स वगैरह, आईएसओ कंट्रोल्स वगैरह सब। तो आप टैप कर करके वो सब कुछ पूरी स्पीड से बैलेंस कर सकते हैं, फोन उसको सेट करेगा एंड क्विकली टेक अ शॉट एंड हाफ सेमी प्रो मोड टाइप। तो इंटरफेस वाइज ये मोड ट्राई किया है आपने? हाँ, कैसी फोटो आती है? फोटोज आर गुड, बट अगेन वो डिपेंड करेगा कि आप फोन के अंदर क्या इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ भी वो आपके लिए हैंडल कर सकता है, आपने सिर्फ फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है, या फिर आप चाहें तो आप टिंकर अराउंड कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स वेरी करेंगे। बट अगर आपको इस फोन से बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे आप नेचुरल रॉ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस मोड में आप खेल करके वो रॉ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन गुड थिंग अबाउट दिस। एंड यहीं पर आपने जैसे बोला था कि पॉइंट टू पॉइंट चले, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए 50 + 50 + 50 ट्राइफेक्टा, तीनों के तीनों जो हैं वो आपके 50 MP लेंसेज हो गए। एंड यूज़र इंटरफेस वाइज काफ़ी इंट्यूटिव यूज़र इंटरफेस है। आप जैसे पास लेकर जाएंगे तो क्लोजअप मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, मैक्रो मोड में खुद चला जाता है, सुपर मैक्रो भी अपने आप सजेस्ट करने लगता है, डॉक्यूमेंट सामने होंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो अगेन इन योर फेस कुछ भी नहीं है कि जैसे नॉर्मल फोन्स के अंदर आप बॉक्स के ऊपर AI लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वीवो हैज नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसमें नहीं लिखा हुआ है? नहीं, थैंकफुली नहीं है। जो वीवो है दैट इज डूइंग AI, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली ब्रांडिंग इट एज AI राइट नाउ। ठीक है, तो वो ठीक है, जहाँ पे उस इंट्यूशन की, उस फीचर की जरूरत है, वो फीचर वहाँ अवेलेबल है, बट उसको ना बेवजह पुश नहीं किया जा रहा। अच्छा, अभी इट्स अ गुड थिंग। ये देखेंगे जो फ्लैगशिप्स आते हैं तो ज़्यादातर ये कंपेयर कर दिया जाता है DSLR से कि ये DSLR को रिप्लेस कर देगा, उससे बेटर है। और इस सीरीज़ X200 सीरीज़ को लेकर भी ऐसे बहुत कुछ मैंने वीडियोस भी मैंने भी देखे हैं, कुछ पढ़ा भी है, प्रमोशनल चीज़ें भी देखी हैं। क्या सच में इसके कैमरे की परफॉर्मेंस ऐसी है? मैं ये नहीं कहूँगा कि DSLR को रिप्लेस करना, क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बट क्या आपको इसके कैमरे की परफॉर्मेंस उस लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है? अगर मैं आपको एक सर्जिकल नाइफ दे करके बोलूं कि आप सर्जन बन गए, इज दैट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस वही है। ठीक है, DSLR ग्रेड का मतलब ये रहता है कि आपके जो कलर्स हैं, आपकी जो डिटेल है, जो डेप्थ है, जो फोकस है, वो उस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से एक DSLR उसको कैप्चर करेगा या कर सकता है। बट अगेन इन द हैंड्स ऑफ अ प्रोफेशनल, इसका जो स्ट्रीट मोड है, खासकर वो जो प्रो मोड्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज फ़ोन का जो हार्डवेयर है वो उतना पावरफुल हो गया जितना आज से शायद 4 या 5 साल पहले DSLRs हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, आज के ज़माने से अगर आप उनको उस मिररलेस कैमरा से या फिर उन फिजिकल लेंसेज से कंपेयर करने जाएंगे, देन अगेन डिपेंड्स हु इज़ यूजिंग इट। ये तो बिल्कुल सही है कि कितना अच्छा ड्राइवर है। दिस इज़ अ गुड टूल। ठीक है, जो फ़ोन के कैमराज हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, जो AI सजेस्टेड मोड्स हैं उनसे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उसका वो क्वालिटी आपको ज़रूर मिलेगी, 100% यू विल गेट दैट आउटपुट फ्रॉम दिस फोन। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर शॉट उस क्वालिटी का और जिस क्वालिटी से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर DSLR से ले लेगा, ठीक है, मे बी यू आर मिस्टेकन देयर। चलो DSLR को छोड़ते हैं, इस सेगमेंट के इस रेंज में जो फोन्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, अगर उनको एक ब्रीफ ऐसे कंपेयर करके देखें परफॉर्मेंस पर, तो ये किस लेवल की परफॉर्मेंस देता है कैमरे से? ओके, प्राइस वाइज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर कैमरा सिस्टम्स टू बाय। ओके, राइट, डेफिनेटली अगर आपको कैमरा के लिए एक फ़ोन चाहिए जिसके अंदर आपको प्रो रेजोल्यूशंस का, रॉ मोड्स वगैरह का कंट्रोल काफ़ी अच्छा मिल जाए, और जो आपके इनबिल्ट मोड्स हैं, जो ऑटो सजेस्टेड AI मोड्स वगैरह हैं, वो भी आपके एज इंटेंडेड काम करते हो, ठीक है, देन दिस इज अ गुड कैमरा सिस्टम। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, कलर रिप्रोडक्शन हो गया, डिटेल हो गया, सब कुछ आपका एकदम क्रिस्प रहता है, आप उसे अपने हिसाब से ट्यून भी कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल इनपुट है और जो ओवरऑल आउटपुट है कैमरा का,
वो काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा है फॉर दिस प्राइस। आई थिंक इस प्राइस से कुछ अच्छे फोन भी जो हैं उनसे भी ये फोन compete कर सकता है बहुत आराम से। इट कैन स्टैंड मतलब कैमरा अच्छा है, phone कैमरा का बढ़िया आपको इट कैन स्टैंड इट्स ग्राउंड, वो वाली बात। तो अब अलग अलग पॉइंट्स पर तो हमने समझ ही लिया कि फ़ोन का कैमरा कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, दिखता कैसा है, बैटरी कैसी है, सब कुछ मिला के अगर इसको समराइज़ करें तो ये कितना वैल्यू फॉर मनी है? ओके, सो वैल्यू फॉर मनी में दिस फोन इज लैंडिंग अंडर 70,000 राइट नाउ। हाँ, ठीक है, सो अंडर 70,000 दी X200 फॉर दिस काइंड ऑफ बिल्ड, जो एफर्ट इसकी बिल्ड के अंदर गया है, जो डिज़ाइन है, कलर्स लुक्स प्रीमियम। ठीक है, दो ऑप्शंस है आपके पास, कॉस्मो ब्लैक, आई थिंक दैट कॉस्मिक ब्लैक कलर आई लाइक दैट मोर देन दिस नेचुरल ग्रीन, बट ये भी अपने आप में दिस इज अ डिसेंट लुकिंग कलर। जो आपको डिज़ाइन मिल रहा है, जो डिस्प्ले मिल रहा है और जो हार्डवेयर मिल रहा है स्पेसिफिकेशन वाइज एंड कैमरा वाइज, ठीक है, वो सारा कुछ टॉप नॉच है। यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन दैट इन दिस प्राइस ब्रैकेट। सो उस प्राइस कंस्ट्रेंट में रह के उस ब्रैकेट को मेंटेन करते हुए वीवो ने जितना कुछ यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया कि एक स्मूथनेस सर्टिफिकेट भी दे दिया है, 4+5 ईयर्स ऑफ अपडेट भी दे दिए हैं यहाँ पर, और साथ में जो जाइस ऑप्टिक्स का जो बैच आपको मिल जाता है, दैट ऑल वर्क्स इन वीवोज फेवर। हार्डवेयर वाइज दिस इज़ अ वेरी गुड फ़ोन, वेरी इंट्यूटिव फ़ोन। परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको बैटरी लाइफ के लिए फ़ोन चाहिए, अगर आपको लॉन्जेविटी के लिए फ़ोन चाहिए कि भी लंबा चले, बैटरी लाइफ लंबी चले, ऐप्स मल्टीपल बैकग्राउंड में खुले रहें, तो मैं जब ओपन करूँ तो मेरा ऐप आ जाए वहाँ से, ठीक है, तो उस सेंस में ये फ़ोन ठीक है। बट अगर आप ऐसा फ़ोन चाहते हैं कि आप एक प्रोसेस सस्पेंड करके छोड़ना रहो, वहीं का वहीं रहे, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, तो रैम मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट करके वीवो ने कुछ एक टेकअवेज दिए हैं। सॉफ्टवेयर फ्रंट पर इस फ़ोन को थोड़े काम की भी ज़रूरत है डेफिनेटली। फन टच के फ्रंट पर इट रिक्वायर्स सम वर्क फ्रॉम वीवोज एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज़ हाफ बिग्ड। इस बार आई थिंक 4,000 के आसपास नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं फन टच के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे कुछ इफेक्ट्स हो गए या फिर कुछ अपडेट्स हो गए या फॉन्ट्स के अंदर अपडेट हो गए, वो सब कुछ अगर आप देखेंगे कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन तो वो विजिबल भी है कुछ हद तक कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ आप नोटिस करेंगे कि रिफाइनमेंट हो रही है। आई एक्सपेक्ट दिस टू गेट मोर रिफाइंड ओवर टाइम। ठीक है, बट अभी सॉफ्टवेयर फ्रंट पे दिस फोन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ वर्क, बट हार्डवेयर फ्रंट पे इट्स अ वेरी गुड, वेरी वैल्यू फॉर मनी फोन। किन यूजर्स को लेना चाहिए ये? कैमरास के लिए, तरह के यूजर्स? कैमरास के लिए अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हैं एंड इफ़ यू लाइक दिस डिज़ाइन, इफ़ यू लाइक दिस लेआउट, जो कैमरास का लेआउट है, एंड एक बार आप खुद भी अगर वो ट्राई कर करके देखेंगे, एंड इफ़ यू लाइक द कैमरास दैट द कलर्स इट रिप्रोड्यूसेस, खास करके जो नेचुरल कलर्स का ये आउटपुट देता है, अगर आपको वो पसंद आ रहा है, यू विल डेफिनेटली लाइक द परफॉर्मेंस ऑन दिस फोन। मतलब ये जिस प्राइस में आ रहा है, जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस को जस्टिफाई करता है, उस प्राइस को जस्टिफाई करता है, और उसके हिसाब से कैमरास ज़्यादा ही प्रीमियम है, मतलब अच्छे हैं कैमरास उस प्राइस के अंदर। आपको ऐसे कैमरास शायद ही इक्का दुक्का और फोन्स के अंदर मिल जाएंगे। आई थिंक एक सीरीज के फोन्स, एक सीरीज फोन्स हैव कैमरे बीन गुड विद कैमरास, कोई शिकायत ऐसी नहीं होती है, और पोर्ट्रेट वगैरह तो बहुत सुंदर आते हैं। पोर्ट्रेट वो अलग बात है कि थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता है, वो इशू आपको थोड़ा सा रहेगा, फोटोज तो अच्छी बट चाहिए वो होती है सिर्फ ना। पोर्ट्रेट और ह्यूमन शॉट्स के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, अगर आप पेट्स के भी शॉट लेते हैं तो वहां पर इतना करेक्शन नहीं है। नेचुरल शॉट्स में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नेचुरल रिटेन कर लिया उसने। कुछ एक जगहें हैं जहाँ पे हर फोन को थोड़ा बहुत वर्कअप चाहिए होता है, वो वर्कअप अभी यहाँ पर भी होना है, बट अदरवाइज दिस फोन इज वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी अगर आप देख रहे हैं एक वीवो खरीदने के लिए, एंड इफ यू वांट अ फोन अच्छा कैमरे वाला कैमरा सेंट्रिक इस प्राइस सेगमेंट। यस, आई थिंक ये क्लैरिटी तो अब आपको मिली गई है कि Vivo X200 फ़ोन कैसा है। बाकी इससे जुड़े अगर कोई और भी सवाल हैं तो आप कमेंट करो, हम उनका जवाब देंगे। और ऐसे अच्छे कंटेंट टेक्लूसिव पर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना और अदर प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना तो बनता ही है। मैं हूं अवनीश, मेरा नाम है मानिक। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।